अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी शाही चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। हर इंसान का अपना एक तरीक़ाकार होता है, तो जिस तरीके से मैं शाही चिकन कोरमा बनाती हूँ आज वो मैं आपको बताऊँगी। ये है ईद स्पेशल रेसिपी। ईद के लिहाज से ये मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद भी आएगी। ईद पर आप इसी तरह से बनाइएगा, जो भी आप कुर्बानी दें उसको आप इसी तरह से बनाइएगा। मैं तो आज बना रही हूँ चिकन शाही कोरमा। आप जो भी कुर्बानी करेंगे वो बनाइएगा, लेकिन मैं तो ईद से पहले बना रही हूँ, तो मैं तो सिर्फ जस्ट आपको एक रेसिपी बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं चिकन बनाऊँगी इसी तरीके से आप बीफ भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आप मटन शाही कोरमा भी बना सकते हैं। बहुत ही ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसमें बादाम पीस के डलते हैं और प्याज को हम पहले जो है वो अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। उसके बाद प्याज को भी हम जो है वो ग्राइंड करके डालते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कोरमा होता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ईद स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन शाही कोरमा। जिस तरह से मैं चिकन शाही कोरमा बनाऊंगी इसी तरह से आप बीफ का शाही कोरमा भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप ईद पर जो है मटन का शाही कोरमा भी इसी तरह से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें जो है मैंने जो है चिकन ऐड की है, आपने उसमें मटन ऐड कर देना है और या फिर आपने उसमें बीफ ऐड कर देना है और आपने जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी आपने वही ऐड करने हैं। ठीक है, सिर्फ चिकन से आप जो है उसको बीफ जो लोग करेंगे वो बीफ डाल सकते हैं और जो है जिनकी जो कुर्बानी होगी वो वही जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो अभी ईद से पहले बना रही हूँ रेसिपी जो कि ईद स्पेशल है, यानी ईद के लिए है। पहले से बनाऊँगी तो फिर आप जो है ईद पर बना सकेंगे, तो इसलिए मैंने जो है चिकन ली है। ठीक है, और इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी और मैंने किस तरह से बनाती हूँ शाही कोरमा जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैंने आधा किलो चिकन ली है और आधा पाव दही है और इसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया जो कि हम ऐड करेंगे, एक हरी मिर्च ली है, लहसुन के 5 से 6 जो हैं, एक अदरक का पीस है, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं और इसमें 1 टीस्पून हम इसमें कोकोनट यानी खोपरा ऐड करेंगे और 8 से 10 बादाम हैं जिनको हम जो है पीस लेंगे। पहले इसको बॉयल पानी में डालेंगे और जब इसका छिलका उतर जाएगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, पीस के डालने हैं। और इसके अलावा मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम ऐड करेंगे। तेज़पात है और इसके अलावा छोटी इलायची है, काली मिर्च हमने साबुत डालनी है और कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया, कोरमा मसाला है हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून और क्लोव्स हैं यानी लौंग हैं 3 से 4 और सिनेमन है, दालचीनी हाफ़ टी स्पून, रेड चिली है हाफ़ टी स्पून, लाल कुटी हुई मिर्च है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें कटिंग करने वाली हैं पहले तो हम वो कटिंग कर लेते हैं। जी, कटिंग कर ली है मैंने। अनियन को भी मैंने कट कर लिया है और हरा धनिया और गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट भी बना लिया है जिसमें एक हरी मिर्च का पेस्ट भी है और टमाटरों को भी हमने छील लिया है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्याज को जो है तल लेना है और तल के जो है निकाल लेना है। और चिकन को हमने मैरिनेशन करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने एक बाउल लेना है। ठीक है, उसमें हमने चिकन ऐड कर देनी है। ठीक है, चिकन ऐड हो गई है और अब हमने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें लेंगे रेड चिली, लाल कुटी हुई मिर्च और ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड नहीं लेंगे। ठीक है, और कोरिएंडर पाउडर और कोरमा मसाला। ठीक है, ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
जी, मसाला जात मैंने जो है ऐड कर दिए हैं, और जो रह गए हैं जो मैंने ऐड नहीं किए इनको हम करेंगे सौते। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट। वन टीस्पून मैं इसमें दही भी ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जो है मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। जी, अच्छी तरह से मैंने मैरिनेशन कर लिया है, और अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी। कम से कम 1 घंटा इसको मैरिनेट हमने करना है, जब तक हम अनियन को जो है तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। और साथ ही हम जो है क्या करेंगे, एक कोई भी छोटी सी पतीली लेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे, और जो है बादाम को उसमें बॉईल कर लेंगे ताकि इसके छिलके उतर जाएं। और जब छिलके उतर जाएंगे तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक हम ये काम करते हैं, जब तक हमने मैरिनेशन की हुई है, मैरिनेशन कम से कम 1 घंटा हम करेंगे, जब तक हम ये सारे काम जो हमारे रह गए हैं वो कर लेते हैं। जी, मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, और ये खुश्क भी हो चुकी है, फ्लेम को ऑन किया हुआ है। इसमें मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल को करेंगे गरम। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड किया है, ताकि खुले घी में जो है वो प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो सकेंगे। और ऑयल को हमने जो है गरम कर लेना है। दूसरी तरफ जो है मैंने पानी रख दिया है, इसमें मैं बादाम ऐड कर दूंगी, और उनके छिलके जो है वो उतर जाएंगे। गर्म पानी में डालने से छिलके जो है वो बादाम के इजीली उतर जाते हैं। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे, और अनियन को जो है फ्राई कर लेंगे। जी, बादाम जो है वो बॉयल मैंने कर लिए हैं, और इनके छिलके जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो जैसे ही बॉयल करते हैं तो उतर जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड अच्छी तरह से। आप हाथ से भी ग्राइंड जो है उसको पीस सकते हैं, और इसको जो है ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, एज़ यू लाइक इट, जो आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। जी, अनियन को भी हमने जो है फ्राई कर लिया है, तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, पहले मैं जो है बादाम को ग्राइंड कर लेती हूँ, और जब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। जी, ग्राइंड कर लिया है हमने बादाम को भी और प्याज को भी। ठीक है, थोड़े से बादाम हमने जो है रखे हैं 5 से 6, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। और जो पीस लिया है, ग्राइंड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। प्याज को भी ग्राइंड कर लिया है, और बादाम को भी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें तेज़पात है और दालचीनी है, छोटी इलायची है। छोटी इलायची को हम जो है बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे, ताकि बीच जो है वो उसका असर आए। और इसके अलावा ब्लैक पेपर है, यानी काली मिर्च के कुछ दाने हैं, क्लोव्स हैं, और ज़ीरा है। इसको हम करते हैं सौते। जी, ऑयल हमने वही ले लिया जिसमें हमने प्याज को जो है अभी फ्राई किया था, उसमें ये तमाम चीज़ें सौते करेंगे। और छोटी इलायची को हमने जो है हर इलायची को खोल लिया है, ताकि अच्छी तरह से दाने जो हैं उसका एक जायका आए। क्योंकि उसके जो अंदर के दाने होते हैं ब्लैक कलर के, उनके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू होती है। तो उसको हम करेंगे सौते। आँच को हमने हल्का ही रखना है, हल्की आंच पर इसको हमने करना है सौते। जी, ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी और छोटी इलायची और काली मिर्च को हमने कर लिया है सौते। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट की हुई चिकन। जी, कलर चेंज होने तक चिकन को जो है थोड़ी देर इसमें 2 मिनट जो है फ्राई करेंगे। जी, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे कवर अप, और इसको हम 15 मिनट भाप में पकने देंगे हल्की आंच पर, क्योंकि चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है। तो हल्की आंच पर इसको हम 15 मिनट जो है पकने देंगे। जी, 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन भाप में जो है वो तैयार हो चुकी है, और हमने इसको अच्छी तरह से भून भी लिया है घी में। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और टमाटरों की करेंगे सही से भुनाई। जी, टमाटरों के साथ ही मैं इसमें दही भी ऐड कर दूंगी, और दही को भी अच्छी तरह से, जिस तरह से टमाटर हम भूनेंगे इसी तरह से दही भी हम अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। जी, दही और टमाटरों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तले हुए प्याज।
तले हुए प्याज ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कोकोनट यानी खोपरा, और इसमें जो हमने बादाम ग्राइंड किए थे वो भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जी, अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ। वैसे तो ऑलरेडी वो कौरमे मसाले में होता है, लेकिन हस्बे ज़रूरत हम ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मिक़दार कर सकते हैं। जी, तले हुए प्याज डालकर हमने अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लिया है, और इसमें जो है अब हम जो पिसे हुए बादाम थे वो तो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत बादाम, जो कि हमने कुछ रखे थे, और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ऑयल घी जो है वो छोड़ दिया है कौरमे ने। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ करते हैं। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। शाही चिकन कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। BLI चैनल में मैं हमेशा आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ, और वो आपको पसंद भी आती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा शाही चिकन कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे चिकन शाही कौरमा कहें या चिकन शाही कौरमा या फिर शाही चिकन कौरमा कहें, एक ही बात है। आप ईद पर जो है इस तरह से आप जो आपने कुर्बानी की हो आप उसका भी बना सकते हैं, बीफ शाही कौरमा, या फिर आपने अगर जो है मटन जो है बना सकते हैं मटन शाही कौरमा। तो ईद के लिहाज से ये एक मैंने आप लोगों को पहले से ही एक रेसिपी दी है। बहुत ही ज़बरदस्ती ये शाही कौरमे की रेसिपी होती है। इसको आप ईद पर बनाइएगा जब कुर्बानी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। एक तो इसके अंदर जो बादाम डलते हैं पीस कर, उसका एक अपना ही जायका होता है, और कुछ हमने सजावट के लिए भी जो मैंने ऊपर लगा दिए, लेकिन जो अंदर पीस के डालते हैं उसका एक अपना ही जायका होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका शाही चिकन कौरमा या जो भी आप बनाएं, बीफ कौरमा या फिर मटन कौरमा, वो कैसा बना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसको भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।